हेलो स्टूडेंट, अपेक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? 1857 रिवोल्ट। 1857 की क्रांति के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। 1857 रिवोल्ट या 1857 की क्रांति। 1857 का रिवोल्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या रीजन थे, उसके पीछे क्या कारण थे, वो हम सभी डिस्कस करेंगे इन लेक्चर्स में 1857 रिवोल्ट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी वो एक प्लानिंग के तौर पर तैयार की गई थी। उसके लिए कौन सी डेट फिक्स की गई थी? अगर हम डेट फिक्स की बात करें, कौन सी डेट फिक्स यार और अनाउंस? पहले तो क्या है, जो हमारे 1857 का रिवोल्ट है, कुछ लोग इसको सैनिक विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कहते हैं, कुछ लोग किसान आंदोलन कहते हैं। अभी इसमें सिर्फ किसानों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसके अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपनी किताबों में लिखा है भी कौन से रिवोल्ट है। कुछ लोग इसको सैनिक विद्रोह कहते हैं, भी नहीं, सिर्फ इसमें सैनिक ही शामिल थे। ठीक है, सैनिक सोल्जर शामिल थे इस विद्रोह में। तो अलग अलग बातें हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, भी 1857 की जो रिवोल्ट था उसके लिए डेट कौन सी फिक्स की हुई थी? भी उन्होंने एक डेट, हमारे जो भारतीय जितने भी लोग थे, लीडर थे, राजे महाराजे या आम जनता, उन्होंने इस रिवोल्ट के लिए एक डेट फिक्स की हुई थी, एक डेट अनाउंस की हुई थी भी हम इस दिन विद्रोह शुरू करेंगे। वो डेट थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 को ये इस रिवोल्ट की डेट फिक्स की गई थी या डेट अनाउंस की गई थी। ठीक है, लेकिन क्या है, जो 1857 का रिवोल्ट है वो समय से पहले, इस डेट से पहले क्या हो चुकी थी, क्या हुआ, इससे पहले ही विद्रोह छेड़ दिया गया। ठीक है, 1857 का जो रिवोल्ट है उसको अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से दबा दिया था। भी 1857 का रिवोल्ट क्यों नहीं कामयाब हो सका, क्यों अंग्रेजों ने इस रिवोल्ट को जीत लिया, इसको पराजित कर दिया, हमारे भारतीय लोगों को सप्रेस्ड कर दिया? तो एक तो इसका ये कारण था कि इसकी डेट फिक्स होने से पहले ही ये विद्रोह छेड़ दिया गया। दूसरा ये कारण था, जितने भी राजे महाराजे लड़ रहे थे उनकी यूनिटी नहीं थी, वो आपस में क्या थे, उनके पास अखंडता नहीं थी, वो अलग अलग अपने राज्यों के लिए सिर्फ लड़ रहे थे, देश के लिए कोई भी नहीं लड़ रहा था। तीसरा कारण क्या था कि इसमें आम जनता जागरूक नहीं थी उस टाइम इतनी आजादी के लिए। और भी कई कारण हैं। दूसरा हम कह सकते हैं जो हमारे हथियार थे, उनकी जो वेपन की टेक्निक है वो भी इतनी सफल नहीं थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की आर्मी के सामने या ब्रिटिश आर्मी के सामने। तो ऐसे कई कारण थे इस रिवोल्ट को, ये रिवोल्ट कामयाब क्यों नहीं हो पाया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी डेट जो फिक्स और अनाउंस की गई थी सबसे पहले, वो डेट क्या थी? क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं, 31 मई 1857। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिवोल्ट की डेट अनाउंस की गई थी 31 मई 1857। दूसरा हम बात करें, देखो कोई भी जब विद्रोह छेड़ा जाता है तो इसे क्वेश्चन आता है भी 1857 की क्रांति के विद्रोह का चिन्ह क्या था, इस विद्रोह का सिंबल यानी चिन्ह। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो इसका सिंबल था लोटस एंड चपाती, यानी कमल और रोटी। तो ये इस विद्रोह का चिन्ह था भी लोटस एंड चपाती, कमल और रोटी क्या थी, हमारा चिन्ह था इस विद्रोह का भी हम
इस विद्रोह का इन्होंने सिंबल अनाउंस किया कमल और रोटी, लोटस एंड चपाती। आगे हम बात करें क्या है, तो अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं 1857 के रिवोल्ट के, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं भी कहां कहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। तो डेट पूछ सकते हैं आपसे, कौन सी थी 31 मई 1857, सिंबल क्या थे लोटस और चपाती। तीसरा क्या था कि 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, ठीक है ना, तो उस टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है ना, ये वो क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, कौन से गवर्नर जनरल के अधीन 1857 की क्रांति छिड़ी, तो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द नेम इज लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 की क्रांति के टाइम पे क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल। अगर इनके टाइम की बात करें 1856 से 1862, ठीक है ना, लगभग 6 सालों तक ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे, जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की रिवोल्ट के टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, आगे एक और क्वेश्चन आता है कि 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तब उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन पीएम भी, जब 1857 का रिवोल्ट छिड़ा इंडिया में, तो उस टाइम ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका क्या नाम था, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड लॉर्ड पाल्मस्टर्न उनका नाम था। तो वो ब्रिटेन के क्या थे, पीएम थे। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं भी डेट कौन सी थी 31 मई 1857, चिन्ह क्या था लोटस एंड चपाती, गवर्नर जनरल कौन थे लॉर्ड कैनिंग, और ब्रिटेन के पीएम कौन थे लॉर्ड पाल्मस्टर्न, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या है, आगे देखो स्टूडेंट क्या चीज है, आगे देखो जो 1857 का रिवोल्ट हुआ है, देखो वो ऐसे नहीं है भी एकदम से रिवोल्ट हुआ है, उसके पीछे बहुत सी कहानी है। क्या होता है कि जब देखो आदमी, कभी भी आदमी को गुस्सा आता है तो ऐसे तो है नहीं वो एकदम से अटैक करे, जब पाप का घड़ा भर जाता है तभी क्या होता है, क्रांति छिड़ती है, ठीक है ना। तो 1857 के रिवोल्ट के पीछे कोई एक कारण नहीं है, उसके पीछे लगभग कई कारण हैं। लेकिन जो एक बार तत्कालीन कारण होता है भी, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट की क्रांति छिड़ी, जो इमीडिएट कारण था, जो एकदम से क्रांति छिड़ चुकी थी, वो कारण क्या था, वो सभी को पता है, एक सैनिक थी जिनका नाम था मंगल पांडे, ठीक है ना। तो इसकी जो चिंगारी छिड़ी वो किसके द्वारा छिड़ी गई, एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। तो क्या था, उनके द्वारा 1857 की क्रांति छिड़ेगी। लेकिन सिर्फ वही रीजन नहीं है, 1857 से अगर हम पीछे जाएं, 100 साल पीछे जाए, तो 100 सालों तक जो भी था, अगर हम बात करें 1857 की क्रांति का जो आरंभ है भी क्यों हुई, इसका कारण 1757 से भी हम 100 साल पीछे जाएं तो क्या था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का। तो वो हम सभी कारणों को देखेंगे भी 1857 के रिवोल्ट के पीछे क्या क्या कारण थे। लेकिन जो तत्कालीन कारण था, एकदम से रिवोल्ट छिड़ा, वो किसकी वजह से छिड़ा, एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे, मंगल पांडे, ठीक है।
ये अब क्या था, ये मंगल पांडे कौन थे? ये 34th रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री। जो मंगल पांडे थे ये बंगाल में एक सेना सैनिक थे। कौन सी रेजिमेंट के? 34वें रेजिमेंट के बंगाल के क्या थे? इन्फेंट्री, यानी पैदल इन्फेंट्री सोल्जर। ठीक है, पढ़ेंगे इनके बारे में भी कि मंगल पांडे क्यों था, क्योंकि सभी को पता है, क्योंकि उन्होंने क्या थी, इनफील्ड राइफल यूज की। इनफील्ड राइफल लाई गई ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, उस पर गाय और सुअर की चर्बी का कारतूस लगा हुआ था। इन्होंने क्या किया कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है और जो सुअर होते हैं उनसे मुसलमान क्या करते हैं, नफरत करते हैं। तो क्या था, इन दोनों कारणों से हिंदू और मुसलमानों को ठेस पहुंची। तो इस पर्सन ने क्या किया, बगावत कर दी। इन्होंने क्या किया, जो कारतूस चढ़ा हुआ था, ठीक है ना, राइफल में, उनको क्या कर दिया, तोड़ने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने इस गुस्से में आकर इन्होंने 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या भी कर दी जब। ठीक है, तो हम सभी बातों को डिस्कस करेंगे भी क्या रीजन हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मंगल पांडे की बात करें, इनका जन्म कब हुआ, लिख लो कई बार नॉलेज के लिए, 9 पेपर में तो नहीं पूछते। 19 जुलाई 1827। ठीक है, लिखो इनका बर्थ कहाँ हुआ, 19 जुलाई 1857 नगवा। नगवा गांव में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ये वर्त कहां पे पड़ता है, यूपी में। ठीक है ना, 19 जुलाई 1827 को इनका जन्म हुआ नगवा में, कहां पर, यूपी। अब हम बात करें इनको डेथ, इनकी हत्या हुई क्यों, इनको फांसी दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। वो कब हुई, डेथ कब हुई इनकी, 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को इनकी क्या हुई, डेथ हुई। कहां पर, बैरकपुर। कहां पर हुई, बैरकपुर। कहां पर है ये, वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना, तो क्या था, जो ये बंगाल में सोल्जर थे, कौन सी छावनी में थे, छावनी में, ये थी बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी। ठीक है ना, ये बंगाल की बैरकपुर छावनी में सैनिक थे 34th रेजिमेंट के, कौन, मंगल पांडे। इनका जन्म हुआ 19 जुलाई 1827 को नगवा, यूपी में, और डेथ हुई 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, देखेंगे अब इनके बारे में भी, देखेंगे इनका कैसे विरोध किया गया, क्यों इन्होंने विरोध किया, सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। अभी सब पे फैक्ट पढ़ रहे हैं अब। तो आगे आगे देखते हैं हम क्या हुआ। आगे देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले हम फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? सेनापति यानी कमांडर इन चीफ। अठारह की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति, सेनापति यानी सेना का मुखिया, जिसे हम बोलते हैं कमांडर इन चीफ इंग्लिश में, तो कौन था, उनका नाम क्या था? अगर हम देखो, गवर्नर हमने पढ़ा है, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन पीएम लॉर्ड पाल्मस्टर्न, वो सभी हमने पढ़े हैं। तो कौन था ये सेनापति? उसका नाम था जॉर्ज एंसन। जॉर्ज एंसन कौन थे?
1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर इन चीफ थे, सेनापति थे, मुखिया थे, कौन? जॉर्ज एनसन। आगे देखो क्या है। एक क्वेश्चन और आता है, क्या है? देखो ये तो 1857 की क्रांति के समय, जब क्रांति होनी थी तब उस समय सेनापति थे जॉर्ज एनसन, ठीक है। एक क्वेश्चन और क्या है, जब 1857 की क्रांति शुरू हुई, जब 1857 की क्रांति शुरू हुई, जब 1857 की क्रांति शुरू हुई, तब एक और सेनापति नियुक्त किया गया, तब एक और सेनापति नियुक्त किया गया। तो एक और सेनापति कौन नियुक्त किया गया जब ये क्रांति, देखो क्रांति बड़े लेवल पर हो गई थी, अलग अलग लखनऊ में, दिल्ली में, अलग अलग स्टेटों में क्या थे इसकी विद्रोह की, झांसी में, अलग अलग जगहों पर क्रांति छिड़ चुकी थी, ठीक है ना, अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो एक और सेनापति को नियुक्त किया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम था कैंपबेल। इनका बहुत अधिक नाम आता है क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा रोल है 1857 के विद्रोह को दबाने में। अलग अलग जगहों पर 1857 के विद्रोह को दबाने में इस पर्सन का क्या था, बड़ा अहम रोल था कि इनका, कैंपबेल का। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, कैंपबेल। क्या था? कैंपबेल। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, आगे क्वेश्चन और है, पहले देख क्या है। 1857 के रिवोल्ट में, 1857 के क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट कौन था? भारत का सम्राट कौन था? ऐसे लिखा रो भी 1857 की क्रांति के समय भारत का शासक कौन था, जब भारत का राजा कौन था, महाराजा सम्राट कौन था। तो हमें सभी को पता है 1857 के समय भारत में किनका शासन चल रहा था, मुगलों का। तो मुगलों के आखिरी शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। तो क्या नाम था उनका? बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं बहादुर शाह द्वितीय यानी सेकंड। इन्हें बहादुर शाह सेकंड भी बोलते हैं। जफर तो इनको उपाधि मिली हुई थी, ठीक है ना, इनका एक्चुअल में नाम क्या था? बहादुर शाह सेकंड, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में द्वितीय। तो जफर की क्या है, जफर इनको उपाधि मिली थी, जब इनको बारे में पढ़ेंगे हम तब देखेंगे। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट कौन था? उनका नाम था बहादुर शाह, क्या था? जफर। ओके, आगे देखो स्टूडेंट क्या है।
आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या हुआ। तो ये थे कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 1857 के रिवोल्ट के बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं क्या हुआ। आगे देखो स्टूडेंट क्या चीज है। मैंने बताया भी 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसका कोई एक कारण नहीं था, उसके लिए पिछले कई सालों से उसका कारण चलता आ रहा था। तो क्या है, अगर हम 1857 की का रिवोल्ट के कारण देखें तो वो शुरू हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ने भारत में शासन करना शुरू किया। तो भारत में उनके प्रशासन की पावर उनको कब से शुरू हुई? 1757 की क्रांति से। प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, तो वो हमने डिस्कस किया हुआ है, तो वो हमने उस लेक्चर में पढ़ा हुआ भी उस युद्ध के क्या कारण थे। तो उन्होंने क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, शासन करना शुरू किया, पहले बंगाल पर, फिर बिहार, उड़ीसा, तो वो सभी। ठीक है, वो हम लिखेंगे 1 मिनट। पहले हमें क्वेश्चन क्या है, क्या जो ये बात सभी को पता है, लेकिन हम क्वेश्चन आता है, देखो अगर हम बात करें भी 1857 का जो विद्रोह था, क्या ये पहला विद्रोह था ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश के खिलाफ? नहीं, इससे 51 साल पहले 1857 की क्रांति से 51 ईयर्स 51 साल पहले भी एक विद्रोह हुआ था, लेकिन वो एक दिन के लिए हुआ था विद्रोह, वो बहुत कम पता होता है। वो क्या था, एक दिन के लिए चिंगारी छिड़ी थी वो भी। तो हम बात करें 1857 से पहले भी एक विद्रोह हो चुका था अंग्रेजों के खिलाफ। वो कब हुआ था? 1806 में। वो भी एक सैनिक विद्रोह था जिसे हम बोलते हैं वेलोर म्यूटनी। म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह या सिपाही, वेलोर, ठीक है ना। वेलोर म्यूटनी कब हुई? ये विद्रोह हुआ 10 जुलाई 1806 को हुआ था, वेलोर का विद्रोह, वेलोर म्यूटनी, जिसे हम वेलोर का विद्रोह भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या था, 1857 के विद्रोह से पहले भी एक सैनिक विद्रोह हो चुका था, इसके बारे में बहुत कम पता होता है। ये था वेलोर म्यूटनी। ठीक है ना, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। भी जब वेलोर म्यूटनी हुई उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल, ठीक है ना। जिस टाइम वेलोर म्यूटनी हुई उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, उनका नाम था जॉर्ज बार्लो। पहले लिखो, हम डिस्कस करते हैं ये वेलोर म्यूटनी क्या थी। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम था जॉर्ज बार्लो। उनका टाइम पीरियड कितने टाइम तक चला? 1805 से 1807 तक। 2 सालों के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल रहे जिनका नाम था जॉर्ज बार्लो। इनके टाइम पर ही क्या हुआ, वेलोर का विद्रोह 10 जुलाई 1806 को हुआ। ठीक है ना। अब ये देखते हैं विद्रोह क्या हुआ, क्यों हुआ, इस विद्रोह का क्या कारण था। तो क्या था, 10 जुलाई 1806 को क्या हुआ, वेलोर म्यूटनी हुई, वेलोर का विद्रोह हुआ। ये विद्रोह क्या था, वेलोर क्या है, वेलोर एक किले का नाम था, एक फोर्ट है जो कहां पे था, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के एक वेलोर किले में वहां के सैनिकों ने वहां की जो आर्मी के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था, जिसे हम कहते हैं वेलोर म्यूटनी, वेलोर का विद्रोह। किसके टाइम पे हुआ, ये जॉर्ज बार्लो। ठीक है, इसका हम देखते हैं, वेलोर म्यूटनी की हम स्टोरी को देखते हैं, उसका बेसिक स्टोरी को समझते हैं, क्या क्यों था ये विद्रोह। देखो 1806 में क्या हुआ, 1806 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने सैनिकों के लिए एक ड्रेस कोड तैयार किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सैनिकों के लिए
एक ड्रेस कोड तैयार किया। देखो, अगर हम बात करें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में जो सैनिक थे वो 80% सैनिक भारतीय थे, भारतीय लोग थे, भारतीय मूल के निवासी थे, और 20% सैनिक जो यूरोप से आए थे वो होते थे। ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में 80% जो सैनिक होते थे वो भारतीय लोग ही थे, भारतीय मूल के निवासी ही थे। ठीक है ना। और 20% सैनिक होते थे यूरोप के, उनके अपने। तो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सैनिकों के लिए एक ड्रेस कोड तैयार किया था, उनके लिए एक ड्रेस कोड बनवाया, जो पहनने का जो पहरावा होता है सैनिकों के लिए, उन्होंने एक ड्रेस कोड तैयार किया। अब उन्होंने क्या लिखा ड्रेस कोड में, क्या था कि जो हिंदू लोग थे उनको तिलक लगाने से मना कर दिया। ठीक है ना। उन्होंने ड्रेस कोड यानी एक ड्रेस बनवाई सैनिकों के लिए। उन्होंने कहा भी कोई भी हिंदू, अगर देखो हिंदू लोग उस टाइम तिलक लगाते थे, मंदिरों में जाते थे, तो हिंदू परंपरा थी, तो हिंदू लोगों को तिलक लगाने से, माथे पे तिलक लगाने से मना कर दिया था। और जो मुसलमान थे, मुसलमानों को दाढ़ी कटवाने के लिए कहा, क्योंकि मुसलमान जो था वो दाढ़ी वगैरह रखते थे, तो उनको दाढ़ी रखने से मना कर दिया। और क्या बात थी, एक जो इनकी हैट होती है, इनको हैट लेनी पड़ती थी। जो हैट थी वो क्या थी, ईसाई, जो ईसाई धर्म होता है ना उनके हैट लेते हैं, जो गोल हैट होती है, वो लेने के लिए इनको कहा। तो क्या था, इनके ऐसा करने से क्या हुआ, जो सैनिक काम करते थे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। तो मैंने पहले भी बताया, जो भारत है एक धार्मिक देश है, धर्म परंपरा पर बहुत मान्यता है। तो क्या हुआ, वहां उनके सैनिकों को क्या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। ठीक है। क्या हुआ, तो कुछ एक दो सैनिक थे जिन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया, औपचारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर इसका विरोध किया सामने अंग्रेजों के, बिल्कुल एकदम सामने से। क्या कुछ सैनिकों ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया, भी हम ऐसा नहीं करेंगे। कुछ को जबरदस्ती करवाया गया। लेकिन जब उनके सैनिकों को क्या है, जब उन जो दो सैनिक थे, दो सैनिक ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों से सीधे टक्कर ली, भी हम इस ड्रेस को नहीं पहनेंगे, तो क्या किया अंग्रेजों ने, उनको बंदी बनाकर, उनके जो होते हैं ना कोड़े वगैरह पीठ पे मारे जाते हैं, तो उनके 90 कोड़े पीठ पे मारे गए। ठीक है। ऐसे क्या हुआ कि उनको सजा दी गई, भयंकर सजा दी गई। फिर क्या हुआ, अगर हम बात करें भी ये विद्रोह छिड़ा कैसे, इस विद्रोह की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। भी अंग्रेजों ने अपनी सैनिकों का ड्रेस कोड तैयार किया था पहले। ठीक है। तो उस ड्रेस में क्या था, हिंदुओं को तिलक लगाने की मनाही थी, मुसलमानों को दाढ़ी रखने से मना किया था। तो ऐसे जिसने विरोध किया उस पर कोड़े मारे गए अंग्रेजों के द्वारा पीठ पर। तो क्या हुआ, यह विद्रोह कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, 1799 में, अगर हम बात करें 1799 में क्या था, एक मैसूर, देखो तमिलनाडु में विद्रोह छिड़ा। तमिलनाडु कौन से किले में, वेल्लोर किले में इस विद्रोह की क्या हुई, चिंगारी विद्रोह छिड़ा गया। ठीक है ना। तो 1799 में क्या हुआ, देखो जो मैसूर का शासक था, देखो मैसूर उस टाइम किसको कहते थे, जो आज के टाइम पे कर्नाटका है, तमिलनाडु है, उस सभी एरिया को मैसूर कहा जाता था। ठीक है ना। तो 1799 में जो मैसूर का शासक था, बहुत नाम सुना होगा उसका आपने, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। ये 1799 में अंग्रेजों ने क्या किया था, देखो अंग्रेजों ने युद्ध लड़े थे, एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है ना। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। एंग्लो यानी एक तरफ ब्रिटिश, एक तरफ मैसूर के जो राजशासक थे। ठीक है ना। चौथा जो युद्ध हुआ था, आखिरी युद्ध हुआ, वो हुआ 1799 में। उसमें क्या था, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो उसको गद्दी से हटा दिया और वो क्या, उसकी हत्या कर दी गई। अब क्या था, टीपू सुल्तान की क्या था, इनकी क्या थी, इनकी बेटी का विवाह, इनकी जो पुत्र थे उनको क्या था, वो वेल्लोर के किले में उनकी पेंशन लगाकर वो वहां पर रहने लग गए, जो इनके परिवार था टीपू सुल्तान का। तो क्या हुआ, इनकी एक बेटी थी, उनका विवाह रखा गया। उनका विवाह कब रखा गया था, 9 जुलाई
1806 9 जुलाई 1806 को इनकी एक पुत्री का विवाह रखा गया। उस विवाह में क्या था, हमारे जो भारतीय सैनिक थे वो भी शामिल थे, वहां के सैनिक। उन्होंने क्या किया, इस विवाह में इस विद्रोह की प्लानिंग बनाई। उन्होंने क्या किया, जो वेलोर में चल रहा था, पहले तो क्या था कि वो वेलोर के सॉरी स्टूडेंट, कि पहले वो क्या था, वेलोर के किले में पर अधिकार करेंगे अपना। सबसे पहले क्या था, जो भारतीय सैनिक वहां पे शामिल थे उन्होंने प्लानिंग की, सबसे पहले वेलोर के किले पर कब्जा किया जाए। तो क्या था, अगले ही दिन यानी 10 जुलाई 1806 को 10 जुलाई 1806 को जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने वहां पे जो वेलोर किले में अंग्रेज आर्मी थी, अंग्रेजों के सैनिक थे, उनको मार गिराया। तकरीबन 150 के करीब सैनिकों की हत्या कर दी भारतीय सैनिकों ने, ठीक है, अंग्रेजों की। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे तैसे एक अंग्रेज बचकर वहां से भाग निकला। एक अंग्रेज वहां से क्या हुआ, भाग कर निकल गया। उन्होंने दूसरी साइड पे जाकर क्या हुआ, वहां की आर्मी को सूचित कर दिया कि ऐसे करके क्या हुआ, वह उत्तर भारत की तरफ चल पड़ा, बंगाल की तरफ। तो वहां की ब्रिटिश सेना ने क्या किया, वहां पे सेना लेकर आए। उन्होंने फिर क्या किया, वेलोर के किले पर हमला, क्योंकि पूरी तैयारी से आए, गोला बारूद लेकर आए। तो क्या हुआ, फिर बहुत ही भयंकर विद्रोह हुआ, हानि छिड़ी। तो उसमें बहुत भीषण युद्ध हुआ, एक दिन के लिए चला। और क्या हुआ, इससे इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया था अपने तरीके से। तो ये थी एक वेलोर मुठनी जो एक दिन के लिए हुई थी, वेलोर का विद्रोह हुआ था। तो अगर हम बात करें, ठीक है, ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। अगर हम बहुत बड़े पैमाने पर बात करें तो वो तो वही हुआ था 1857 की क्रांति, लेकिन ये भी कम नहीं था किसी विद्रोह से। तो इस विद्रोह के बारे में हमें पता होना चाहिए भी, इस विद्रोह की क्या बातचीत थी, क्या कारण था ये विद्रोह छिड़ने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कब हुआ ये, 10 जुलाई 1806 को। तो ये थी स्टोरी वेलोर विद्रोह की। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। कल हम आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे 1857 के रिवोल्ट को। ठीक है, आज हमने कुछ इसके फैक्ट्स देखे भी, 1857 के रिवोल्ट के फैक्ट क्या क्या है। ठीक है ना, अभी हमें स्टोरी पढ़नी है भी, क्यों हुआ विद्रोह, उसके हमने कारण पढ़ेंगे। इसके पीछे के 100 साल पीछे जाएंगे हम, 1757 से शुरू करेंगे भी कैसे कैसे विद्रोह की चिंगारी छिड़ी। ठीक है ना, तो जो हम वहां पर देखेंगे भी क्यों से विद्रोह हुआ और कैसे दबाया गया अंग्रेजों के द्वारा, उन सभी को हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट।